अच्छा, जब वो मसल्स एक्टिव हो जाते हैं तो इनके एक्टिव होने से ये फायदा होता है, बंदा और बंदी देर तक जवान रहता है। अच्छा, एक तो वो देर तक जवान रहता है सिर्फ मुस्कुराहट से, दूसरा आपकी तरफ से मुफ्त में सदका हो जाता है। यानी अगर कोई बहन भाई आज बकरा नहीं दे सकता, बच्चा नहीं दे सकता, मुर्गा नहीं दे सकता, गोश्त नहीं दे सकता, दाल नहीं दे सकता, अंडा नहीं दे सकता बाजार से लेके, बैठे ना जोर ला दिया तो अच्छा, वो बंदा कम से कम ये तो काम कर सकता ना, एक स्माइल दे दे। अच्छा, स्माइल दी मुफ्त में, उसकी तरफ से सदका हो गया। अच्छा, दूसरा इसका फायदा ये है, जब आप जोर से क्लैप करते हैं ना तो आपके साथ वाली सीट पे अगर कोई सोया हुआ है वो भी उठ के बैठ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है साथ वाले को कह के बैठते हैं, जान लगा मैंने बिठा ली, दूसरा हम न्यू खान से बैठ गया। अच्छा, ये एक फायदा होता है। अच्छा, दूसरा उसका एक और बेनिफिट उसका ये है कि जब आप जोर जोर से क्लैप करते हैं तो आपके जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर ये एक्टिव हो जाते हैं। जब आपके ये ऑर्गन एक्टिव होते हैं तो फिर नींद आपकी उड़ जाती है। अच्छा, एक दफा ऐसी तालियां मार, मैं यहाँ से रहीम यार खां गया लाहौर से, वहाँ पे सेशन किया, ड्राइवर उस वक्त नहीं था मेरे पास। अच्छा, मैं सेशन करके रात को ही ऐसे वापस निकला हूँ, आप बिलीव करें नींद की वजह से बुरा हाल। 700 इधर लाहौर से 600 किलोमीटर बनता है। अच्छा, 600 किलोमीटर जान आना, वहाँ पे सेशन करना, BBS करना, सारा कुछ करके फिर ऐसे निकला है, नींद बड़ी आ रही थी, मैं तालियां मारते मारते लाहौर पहुँच गया। अच्छा, वो साइड पे खड़ा होकर ऐसे 3 मिनट जोर जोर से क्लैप करे, उसके पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे और अगले 3-4 घंटे उसको नींद नहीं आएगी। ये आजमा के देख ली, असी जे वली नहीं तो खाली भी नहीं जाओ। जो नुस्खे जो तवीज दे के जाऊंगा ना, क्योंकि ये जितना पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क अल्लाह के फजल करम से ये हमारी ही टीम का है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया के अंदर जो बेस्ट 3 लाइनें उनमें से एक हमारी है सेल्स के हवाले से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसलिए दिल से बातें करूंगा, अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी है ताकि दिल से निकले और सीधी बात दिल के अंदर चली जाए। समझ आ रही है? अच्छा, अब एक उसका फायदा ये है कि जब आप एक्टिव होकर बैठते हैं तो उससे इंशाल्लाह ताला आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि क्लैप के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, दूसरा एक फ़ायदा ये है कि जब अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हुए हैं, जब आप ये उठाते हैं और ज़ोर से क्लैप करते हैं तो आपके लिए सैकड़ों हाथ उठ जाते हैं। और जो इज्जत आज आपने किसी को देनी है, कल को इस जगह पे आप होंगे, यहाँ पे नए लोग बैठे होंगे, वो सारे वो काम कर रहे होंगे जो आज आप कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आपने क्लैप करनी है, जिसको अगर यकीन नहीं है तो एक दफा जरा जोर से क्लैप करे और क्लैप इस तरह करे कि हाथों को तकलीफ हो, उंगलियां ऐसे दोनों बांध लेनी है, ऐसे मारने जोर जोर से। चेहरे की तरफ देखें। अच्छा, मुस्कुराहट आई कि नहीं आई? यही तो मैं कह रहा था, मुस्कुराना शुरू करें, आज से मुस्कुराना शुरू करें। अच्छा, करोड़पति बनने की जो सबसे पहली शर्त है ना, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। यार, चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा देख के दूर कभी लगता धारी मंगन आ रहा यार, तू साढ़े तरह जा रहा बेमौसमी यानी सुर के साथ। अच्छा, अब आपके
ये वाला जो स्माइलिंग फेस है, अच्छा मैं उस वक्त से आकर ना जरा ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ना करें। हिम्मत फैन गुजरा वाला में बना है कोई, तो ये क्यों कर रहे हैं? गर्मी सर्दी बेइज्जती जितनी महसूस करेंगे लगेगी, इसको महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले आते ही मैंने कहा जो अंदर से ढीठ है वो इंशाल्लाह कामयाब है। तो आप अभी भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो नहीं जरूरत ही नहीं है। आप बिलीव करें कि जब हमने स्टार्ट किया ऐसे इतना की लंबा हाल होगा, चौड़ाई से थोड़ी कम, कुछ 700-800 बंदा बैठा हुआ था। फैसलाबाद में ट्रेनिंग हो रही है, ऐसे कोट पैंट टाई ऐसे पैक हो गए जैसे वो शवारमा नहीं पैक करते, ऐसे हम पैक हो गए वहां पे बैठे हुए सारी टीम। अच्छा अब आप इस सिस्टम के अंदर पूरे के पूरे एक्टर बनते हैं। जो नहीं भी दिल करता ना, जब वो करना शुरू करेंगे तो वो कुछ आएगा जो आज तक नहीं आया। अच्छा एक तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, टेक ना लो जी, यार जो अभी टांगे जमीन पे नहीं रख रहा, बाद में उसने क्या करना है? दोनों पांव जमीन पे लगाएं इंशाल्लाह ताला। बंदा ऐसे बैठा होता, पांव अगले की कुर्सी से बाहर आ रहे होते, वो तब तक बैठ जाता, कोई बिल्ली आ गई था। अच्छा हाँ ये अब सही है। एक तो ये चेहरे के ऊपर स्माइल हो, मुस्कुराहट हो, काम हमने करना है। और अल्लाह के फजल करम से ये चंद एक चीज़ें जो आपसे शेयर करूँगा, वो वाले नुस्खे हैं जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे पहुँचे ना मेरा कोई सीनियर था ऐसा, वो सीनियर मुझे लेके जाता होता था, कहना राणा साहब आओ जरा एक बंदे को घेरना। मैं कहा तू मैनू क्यों कहना तू गल सही सुना लेना। यानी स्टार्ट के अंदर जिदा के गाने वाले सी उदा के बजाने वाले, यानी हमने ज्वाइन किया पहले दिन हम सीनियर हो गए अल्लाह की रहमत से। पहले दिन 1 स्टार थे तो सीनियर थे। और ये सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग के बाद 1 साल के बाद, ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद, पहले 2.5 साल मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, 2.5 सालों के बाद जब ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद मैंने इसकी ओपीपी प्रेजेंटेशन ली। केड़ी इतने को भजी चली है, कामयाबी फाड़ लांगे। अच्छा 1 साल के बाद उसकी प्रेजेंटेशन ली और फिर उसके 1 साल के बाद मैंने दफ्तर का रुख किया। मैं कहा नवाबी काम। अच्छा दफ्तर का वो एक छोटा सा वाकया वो शेयर कर देता हूँ, फिर उससे ये होगा कि आपके लिए भी उसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अगर हुई तो समझ लग जाएगी। क्यों जी आसान साहब, मेरा दफ्तर और जो मेरा कार्गो का दफ्तर था और टाइम्स के ऑफिस में इतना ही फर्क था, जैसे इस जगह से आप बाहर निकलते हैं, सड़क क्रॉस करें उतनी की दूर है। लेकिन मैं पिछले 2.5 साल ज्वाइनिंग के बाद वहाँ पे गया ही नहीं। 1-1.5 साल वैसे गुजार दिया। ओपीपी उसने मुझे घर में आके दी, फिर उसके बाद दफ्तर नहीं गया। तो वो मुझे मेरा जो सीनियर था ना, हर रोज़ राणा साहब आओ तुसी यार, इंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं क्या मैं फ्रॉड है, छो पड़ेगा। अच्छा करते करते ना, जब वो बचपन का दोस्त था, मैंने उसके साथ मोटरसाइकिलों पे हमने 92 से लेकर 2006 तक हर साल मोटर बाइक पे, कभी स्कर्दू, कभी हुंजा, कभी गिलगत, कभी चित्राल, ये सारे टूर हमने वहाँ पे किए। अच्छा करने के बाद इतना कुलीग जो है ना, वो मेरा कह ले कि हमसाया जो था, वो इतना मेरा बेस्ट फ्रेंड था कि हमने बैठ के कार्ड्स खेलने, टूर करने, हर काम के अंदर ना इस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना। लेकिन फिर भी मेरा उसके ऊपर यकीन नहीं आया, इस सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं आया। और जनाब जब ये सारा कुछ अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक ने नवाजना शुरू किया, बताना शुरू किया, अल्लाह पाक ने हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर खोलना शुरू की, तो मैंने कहा यार अब पता क्या, एक दफ़ा जाके उसकी सुन लेनी चाहिए। अच्छा मैं दफ्तर में गया, ये जितना का आपका ये स्टेज है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा, और उसके अंदर दरमियान में एक शीशे की पार्टीशन थी। मैं ऐसे दफ्तर में एंटर हुआ तो सामने रिसेप्शन थी। रिसेप्शन पे भी वो लड़का हमारा मोहल्ले का था। मैंने जाके उसको कहा मियाँ साहब किधर है? कह रहे अभी आए नहीं है, ये 5 बजे का टाइम होगा। मैंने इधर जैसे मुड़ के देखा तो एक टेबल, शीशे का टेबल, उसके सराउंड में कुछ 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं। अच्छा उनके ऊपर 2 लोग बैठे हुए, एक औरत और एक मर्द। अच्छा औरत जो थी ना, वो तकरीबन 40 के राउंड अबाउट थी, 40 के राउंड अबाउट ना,
और बंदा भी तकरीबन इतना ही होगा, लेकिन औरत माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी और जो बंदा था बिल्कुल उसके अपोजिट था। वो वाइट गोरी चिट्टी सारा कुछ था, लेकिन बंदा ऐसे था जैसे वो ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं होता पुराने, वो यानी उसका वो वैसा था। अच्छा, मैंने ऐसे गौर से उनको देख रहा हूँ, दरमियान में ना सुपर बिस्किट, आज भी मुझे याद है वो जो रेड कलर के रैपर में होते हैं, तो वो दोनों चाय पी रहे हैं और नजरें 2 करके 4 करके तो ना एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ऐसे बड़े, मुझे अभी भी शर्म आ जाती है। अच्छा, मैं उनकी तरफ ऐसे देख रहा हूँ, तो वो जो लड़का था कहता बहुत गाल सुनो। मैं कहा हाँ जी। कहता है दोनों मियाँ बीवी है। जब उसने ये बात कही ना, मैंने फिर उसको गौर से देखा। मैंने कहा औरत इतनी खूबसूरत और बंदा, मैं सोचा मैं कहा बंदा तो किलो चीनी लवे तो दो दुकाना फिर लेंदा है। मैं कहा दुकाना 2 फिर के चीनी लेना इन्हें, मैं कहा बंदा लेना सी, इन्हें देखा ही कुछ नहीं, कुछ जाहिर ही होगी या मैं फिर है ना इधर देखना, कहना बहुत इधर आओ। मैं फिर गया, कहना दोनों दी ना दूसरी शादी है। उसने बात की तो फिर मुझे ना और ज्यादा गुस्सा आया उस औरत पे। बंदे की तो लॉटरी लग गई ना, मुझे तो गुस्सा करना जिन्हें एक स्टेप लिया। अच्छा, जब ये बात वो कहता बहुत इधर आओ, वो रोक के गल्लां दस रहा सी, कहता दोनों दी लव मैरिज है। वो मैं बात कही ना तो यकीन करें ऐसे दिल फट गया एकदम। यार ये इस बंदी ने किया क्या, यानी मैनू उसे बार ये आवे ख्याल, मैं इन्हें कीता की। मैं उधर गौर नाल ऐसा देखी जावा बड़े प्यार नाल। मैं अल्लाह माफ करे, हर शक्ल अल्लाह ने बनाई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बंदे नूं ईद लिहाज करना चाहिए। बंदे नूं माशरे च किसी नाल अगे अखां भी मिलानियां पैंदियां, किते बंदा ले जाना नहीं पै जांदा, बंदा की कह के लेके जावे। अच्छा, अब उस बंदे की तरफ ऐसे मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैंने फिर उससे सवाल ये किया, यार ये जो बंदा है कोई फैक्ट्री ओनर है? कहता फैक्ट्री च काम करदा सर। मैं कहा फैक्ट्री, कहता है 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह होनी है। तो मैं कहा यार इन्हें औरत ने कीता की। अच्छा, ये करते मैं बाहर गया, मैं देख के आया। मैंने कहा हो सकता है कोई गाड़ी शाड़ी इसके पास हो, उस वजह से औरत पागल होती हो, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं। टूटी सी मोटरसाइकिल और मेरी स्विफ्ट खड़ी थी, उसका नंबर था मेरी स्विफ्ट का 7473। अच्छा, अब मैं फिर उसकी तरफ, और मुझे जो है ना बार ये आया ख्याल, ऐसे खुदा वास्ते दी हमदर्दी उस औरत नाल होगी। इन्ना कि मेरा दिल दुखिया। मैं यार इन्हें कीता की। अच्छा, मैं थोड़ी देर वहाँ पे रहा, फिर वो मेरा जो सीनियर था वो आया नहीं। अब मैंने गाड़ी को सलम मारा, मैं बार सोच रहा हूँ यार इन्हें वैसे कीता क्या। अच्छा, ऐसे दिमाग के अंदर ये चीज़ फंस गई। करते करते बड़ी दफ़ा ख्याल आया रात को ना, अभी भी मैं जब सोने लगता हूँ ना तो मैं पूरे दिन की है ना वर्किंग जो होती है, जो काम किए होते हैं उनको रिकनसाइल करता हूँ, किस जगह पे कमी इंशाल्लाह कल को इसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, जब अगला सोने लगा ना, वो जब मैं पहुँचा ना 5 बजे के करीब, मैं कहा यार उन्हें कीता कि मैनू नहीं, यानी कि इस तरह जिस तरह कोई ना अपना ही कोई चीज़ है ना जा चले गई है तो बंदे ने एवं ज़ाया होगी तो वेस्ट हो गया सारा, यानी